हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन दी फॉलोइंग टेबल। अच्छा, नीचे देखो टेबल दिया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, एक स्कूल में डिफरेंट ईयर्स में कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, तो उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो देखो ईयर्स है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कौन से ईयर में कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, तो उसका डेटा यहाँ पे टेबल के द्वारा दिखाया गया है। अच्छा, क्या करना है, देखो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की एक पिक्टोग्राफ तैयार करना है, बनाना है ना। तो मतलब पिक्टोग्राफ मतलब जो डेटा दिया हुआ है इसको पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अच्छा, और क्या करना है, यूजिंग वन सिंबल। तो सिंबल दिया हुआ है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो एक सिंबल दिया हुआ है ये 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको भी यूज़ करना है। अच्छा, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर भी निकालना है। अच्छा, तो देखो हमें फर्स्ट क्या करना है, पिक्टोग्राफ तैयार करना है ना। तो हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे होगा ईयर्स और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो जो है वो ही हम लिखेंगे। तो ईयर्स जो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1996, 1998, फिर 2000, 2002 और 2004। ठीक है। अच्छा, और देखो यहाँ पे देखो एक सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक सिंबल मतलब 100 स्टूडेंट्स, तो इसको लिखना ही है। तो एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। अच्छा, अभी देखो, अभी यहाँ पे हमें देखना है 1996 में कितना टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स था, 400। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पिक्चर्स होगा, देखो एक सिंबल या एक पिक्चर मानो 100 स्टूडेंट्स है ना। तो 400 स्टूडेंट्स है, तो कितना पिक्चर्स यहाँ पे हमें लेना है, कैसे हम निकालेंगे, हम सिंपली डिवाइड करेंगे। 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ऊपर नीचे 10 कैंसिल कर दो और इधर भी 10 कैंसिल कर दो। तो 1 4 ज़ा 4, यानी कि 4 सिंबल यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ऐसा 4 सिंबल बनेगा, तो हम कर लेते हैं 1 2 3 और 4 सिंबल बनेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे बन जाएगा 4 सिंबल्स। तो मतलब देखो एक सिंबल मतलब 100 स्टूडेंट्स, तो 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300 प्लस 100 400, है ना। तो ऐसे बनेगा। अच्छा, अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्या है, 1998 में कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, 535, है ना। 535 मतलब 535 है, तो इसको ब्रेक कर लो, तो 500 और 35 है ना। 500 प्लस 35 तो 535 ही होगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 500 और 35। तो 500 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको अगर 100 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 500 को अगर 100 से डिवाइड करो तो देखो ऊपर नीचे 10 कैंसिल होगा, 10 कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 1 5 ज़ा 5। तो 5 फुल पिक्चर बनेगा 500 स्टूडेंट्स के लिए, 5 फुल पिक्चर्स बनेगा। और 35 जो है 35 स्टूडेंट्स के लिए और एक पिक्चर हमें देखना है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट हम 5 फुल पिक्चर्स बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बना लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हम बना लेंगे। तो 100 प्लस 100 200 300 400 500 हो गया है। अभी 35 है, 35 जो स्टूडेंट्स है उसके लिए हमें पिक्चर, हमें सिंबल हमें देखना है। देखो देखो यहाँ पे देखो, एक सिंबल मतलब 100 स्टूडेंट्स, है ना। तो 35 स्टूडेंट्स को हमें दिखाना है,
तो देखो इसका अगर हाफ करो तो पिक्चर का हम अगर हाफ करते हैं तो ऐसा बनेगा, तो इसको मानते हैं 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट से भी कम, 35 स्टूडेंट्स मतलब 50 स्टूडेंट से भी कम, तो कम हमें दिखाना है। तो हम कर लेते हैं 50 स्टूडेंट से कम, तो एक ये हटा देते हैं, तो इसको मान लेंगे 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 35 स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, तो इसको मानेंगे 35। तो देखो 100 + 100 200 300 400 500 और ये 35। ठीक है, ऐसे हम दिखाएंगे। अभी देखो 2000 ईयर में कितना टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स था, 472 स्टूडेंट्स। अच्छा, तो इसको हमें दिखाना है, तो 472 मतलब क्या है, 400 + 72 है ना, ऐसा है। तो 400 स्टूडेंट्स मतलब कितना पिक्चर्स बनेगा वो हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो 100 से इसको डिवाइड करो, तो 100 से अगर 400 को डिवाइड करो तो क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो 4 फुल पिक्चर यहाँ पे हमें कर लेना है। तो फर्स्ट हम फुल पिक्चर कर लेते हैं, 4 फुल पिक्चर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें दिखाना है 72 स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो देखो ये पिक्चर मतलब 100 स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका हाफ मतलब 50 स्टूडेंट्स है ना, तो इसका हाफ मतलब 50 स्टूडेंट्स, तो 72 स्टूडेंट्स है, तो हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, मतलब ये एक थोड़ा दे देते हैं, तो इसको मान लेते हैं 72 स्टूडेंट्स। इसको मान लेते हैं 72 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बना लेते हैं ऐसा, इसको हम मानेंगे 72 स्टूडेंट्स। तो ये है 400 और ये है 72। ठीक है, अच्छा अभी देखो 2002 में 600 स्टूडेंट्स था, तो 600 मतलब 100 से डिवाइड करो, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 6 6 होगा। तो 6 फुल पिक्चर्स यहाँ पे करना है, फुल सिंबल्स यहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बनेगा। तो ये हो जाएगा 600 स्टूडेंट्स। अभी देखो 2004 में 623 तो 623 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 600 स्टूडेंट्स के लिए कितना पिक्चर्स बनेगा, 6 पिक्चर्स बनेगा, है ना। 100 से डिवाइड करो तो 6 पिक्चर्स हो जाएगा, तो 6 फुल पिक्चर्स या फुल सिंबल हो जाएगा। तो वो फर्स्ट हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 फुल सिंबल बनेगा और 23 स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब देखो 100 स्टूडेंट्स मतलब इतना, अभी इसका हाफ मतलब 50। अच्छा 50 का भी हाफ तो हो जाएगा 25, यहाँ पे 23 है तो हमें 25 जैसा दिखाना है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसका हाफ मतलब 50 और इसका भी हाफ करो तो 25 मतलब 23 ऐसा ही तो होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे, तो ये मान लेंगे 23, ऐसा मान लेंगे, तो ऐसा कर लेंगे, तो ये मान लेंगे 23 है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 100 200 300 400 500 600 और ये 23। तो ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे हम पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेंगे ये जो डेटा है इसको। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। अच्छा तो ये रिमूव कर देते हैं, अभी हम ए पार्ट का आंसर करेंगे। तो देखो ए पार्ट में क्या है, हाउ मेनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। तो यहाँ पे बोला गया है 2002 में, इस ईयर में कितना सिम्बल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें देखना है 2002 में कितना सिम्बल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना सिम्बल्स है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 कंप्लीट सिम्बल्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 6 सिम्बल्स,
ठीक है, ऐसे लिख देंगे काउंट करके। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, हाउ मेनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। तो यहाँ पे बोला गया है 1998 में कितना सिम्बल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1998 में कितना सिम्बल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो काउंट करना है। तो हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना सिम्बल्स है, 1 2 3 4 5 6 सिम्बल्स है। पर यहाँ पे देखो कंप्लीट सिम्बल है 5 और एक इनकम्प्लीट सिम्बल है ना। तो वो ही हम यहाँ पे लिखेंगे 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट सिम्बल्स। देखो यहाँ पे 5 कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सिम्बल्स रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ऐसे हम लिख देंगे। अभी बी में और एक क्वेश्चन है, ये भी हमें करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की और एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है, बनाना है। अच्छा, यूजिंग एनी अदर सिंबल, तो कोई भी सिंबल यूज़ करके, तो कोई भी मनपसंद सिंबल ले सकते हो। इच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स, तो जो भी सिंबल लोगे तो वो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए में जो हम पिक्टोग्राफ बनाए थे तो उसमें एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसमें जो भी सिंबल लोगे वो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही है डिफरेंस। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो ए में जो पिक्टोग्राफ बनाए थे और बी में जो बनाओगे, तो ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो वो लास्ट में बताना है। अच्छा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो सेम ही होगा ये सब, तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होगा, कोई भी एक सिंबल लेना है जो कि 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक सिंबल ले लेंगे ऐसा, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 50 स्टूडेंट्स को बस। अच्छा, अभी देखो 1996 में कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 400। तो यहाँ पे कितना सिंबल्स बनेगा, तो देखो यहाँ पे एक सिंबल मतलब 50 स्टूडेंट्स है ना। तो देखो यहाँ पे 400 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 400 को 50 से डिवाइड करो, तो देखो ऊपर नीचे एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी डिवाइड करो, 5 8 40, तो 8 सिंबल्स यहाँ पे बनाना है। तो हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये बन जाएगा 400 स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट 1998 में 535 स्टूडेंट्स है, तो कितना सिंबल्स यहाँ पे लेना है, देखो 535 है ना, तो 535, तो इसको ब्रेक करो, 500 प्लस 35 होगा है ना। तो 500 है, तो 500 को फर्स्ट हम 50 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 50 से डिवाइड करो तो क्या होगा, एक ज़ीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 10 50, मतलब 10 फुल सिंबल्स हमें यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स के लिए भी और एक सिंबल बनाना है, वो हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट हम 10 फुल सिंबल्स यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल सिंबल्स हो चुका है। अभी 35 स्टूडेंट्स के लिए और एक सिंबल यहाँ पे हमें बनाना है। अच्छा, तो देखो एक फुल सिंबल ये मतलब 50 स्टूडेंट्स है ना, तो हमें 35 स्टूडेंट्स को दिखाना है। तो इसका हाफ अगर करो तो इतना होगा, मतलब 25 स्टूडेंट्स, 50 का हाफ करो 25 स्टूडेंट्स होगा। तो 35 स्टूडेंट्स हमें दिखाना है, तो थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं 35 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कर लेंगे
ऐसे। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे कर लेना। अच्छा, अभी देखो, अभी 2000 में 472 स्टूडेंट्स है, तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट, अच्छा 472, तो अगर इसको ब्रेक करो 400 + 72 है ना, तो 400 स्टूडेंट्स के लिए कितना सिंबल्स बनेगा, तो 50 से इसको अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो ऊपर नीचे 1 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करो, 5 8 से 40, तो 8 फुल पिक्चर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे है 72, तो इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हो 50 और 22, 50 स्टूडेंट्स हो जाएगा और 22 स्टूडेंट्स हो जाएगा, मतलब और एक पिक्चर बनेगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स लगे तो ऐसे हम कर सकते हैं, देखो हम फुल्ली डिवाइड कर लेते हैं, 472 है ना, तो इसको हम 50 से डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, तो देखो डिवाइड करके देखते हैं, 50 9 हो जाएगा 450, तो माइनस करो 2 हो जाएगा, 5 6 7 22 आएगा। देखो, तो 9 फुल पिक्चर फुल सिंबल्स हमें लेना है और 22 के लिए और एक सिंबल लेना है। ठीक है, तो ऐसा होगा, तो ऐसा ही हमें करना है। तो 9 फुल सिंबल्स यहाँ पे लेना है, तो हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फुल सिंबल्स बनेगा, और 22 स्टूडेंट्स के लिए और एक सिंबल बनेगा। तो 22 स्टूडेंट्स है, तो देखो 50 स्टूडेंट्स मतलब एक फुल सिंबल, तो इसका हाफ अगर कर दो तो 25 ही होगा, है ना, तो 25 से कम, तो हाफ ही कर लेते हैं, तो हाफ मतलब 22 स्टूडेंट्स हम मान लेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं हाफ, इतना, तो इतना मतलब है, इसका हाफ मतलब वही 22 स्टूडेंट्स इसको मान लेंगे। ठीक है, ऐसे हम दिखाएंगे। अच्छा, अभी देखो 600 स्टूडेंट्स है 2002 में। अच्छा, तो 600 स्टूडेंट्स को दिखाना है, तो हम फुल डिवाइड करके ही देखते हैं। तो देखो 50 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 50 1 ज़ा 50, माइनस करने से 10 आएगा, अभी 0, 50 2 ज़ा 100, तो यहाँ पे 12 आया है, मतलब 12 फुल सिंबल्स यहाँ पे बना लेना है। तो हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो 2004 में 623 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो 623 स्टूडेंट्स के लिए हमें यहाँ पे कितना सिंबल्स बना लेना है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, तो ब्रेक करके भी देख सकते हो, तो 623 है तो 600 और 23 ऐसे भी देख सकते हो, या तो डिवाइड करके देख सकते हो। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 50 1 ज़ा 50, 2 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अभी देखो 50 2 ज़ा 100, माइनस करने से 23 आएगा, मतलब 12 फुल सिंबल्स हमें बना लेना है और 23 स्टूडेंट्स के लिए हमें और एक सिंबल बना लेना है। तो फर्स्ट हम 12 फुल सिंबल्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा, तो 12 फुल सिंबल्स हो चुका है। अभी 23 स्टूडेंट्स के लिए हमें सिंबल देखना है। तो देखो, ये है फुल सिंबल, मतलब 50 स्टूडेंट्स है ना, तो इसका अगर हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 25 स्टूडेंट्स, है ना,
तो 25 से कम 23 स्टूडेंट्स के लिए भी हम यही सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे हाफ सिंबल हम दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा 23 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे हमें पिक्टोग्राफ बना लेना है। तो देखो इसके साथ जो क्वेश्चन था, विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ए वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है या बी वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो देखो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पे कम वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स, एक सिंबल मतलब 50 स्टूडेंट्स बोला गया है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स बन रहा है। तो ज़्यादा पिक्चर्स बन रहा है मतलब ज़्यादा एक्यूरेटली हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, है ना। जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ना, तो इसको अच्छी तरह से पिक्चर्स के द्वारा हम समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम वैल्यू है। और अगर ज़्यादा वैल्यू रहा तो क्या होगा, कम पिक्चर्स बनेगा, तो क्या होगा, उसमें जो डेटा है ना, तो डेटा को हम अच्छी तरह से एक्यूरेटली हम अच्छी तरह से समझा नहीं सकते हैं। तो इसलिए कम अगर वैल्यू रहा तो हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये बी वाला ही होगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे।